सफाई के दौरान हमें अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सफाई करते टाइम भूल जाते हैं। तो चलिए अपना ध्यान भी हम किस तरह से रखें, उसी से हम शुरुआत करते हैं। घर की सफाई के दौरान बहुत सारी धूल और गंदगी निकलती है, आपको भी पता होगा, जो आपके चेहरे और बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, इससे बचाव के लिए सफाई से पहले अपने चेहरे पर आप क्रीम और बालों में तेल अच्छी तरह से लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी स्किन है उसमें धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी और बालों में भी हमारे गंदगी नहीं चिपकेगी। तेल लगाने के बाद बालों पर कोई कपड़ा बांध लें या फिर बाल बांधकर हेयर बैंड आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप हाथों में रबड़ के दस्ताने पहन लीजिए। ठीक है, रबड़ के दस्ताने अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके लिए आप अपने नेल्स में नेल पॉलिश लगा सकते हैं, जिससे कि नाखूनों के अंदर गंदगी आपके नहीं फंसेगी। मकड़ी के जाले और पंखे साफ करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने आंखें के ऊपर गोगल्स, चश्मा वगैरह लगा लीजिए, ताकि आंखों के अंदर आपके गंदगी ना जाए और इसके साथ ही आंखों में धूल ना गिरे। सारी सफाई एक दिन में ही ना करें। ये ना सोचे कि मैं एक ही दिन में शक्तिमान बन के झाड़ू घुमा दूंगी सारी जगह में और सारा घर साफ हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 2-3 दिन में अलग अलग हिस्सों की सफाई कीजिए, अलग अलग कमरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि योजना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। इससे होगा क्या कि कई लेडीज़ क्या होती हैं, एक ही दिन में सारा काम निपटाने की सोचती हैं और उसके बाद कई बार उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए बोला है कि 2, 3, 4 या 5 दिन लगातार लगाइए सफाई करने के लिए, और इसके दौरान बीच में अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। और इसके साथ ही अगर आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी प्लानिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका शरीर भी नहीं थकेगा। बहुत खुश हो जाएंगी कि टाइम रहते मेरा सारा काम हो गया। कैसे करें हम किचन की सफाई? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप किचन की सफाई कर सकते हैं। सबसे पहले किचन की सफाई करने के लिए आप उन चीज़ों को किचन से बाहर निकाल दीजिए जो फालतू में ही जगह घेरे हुए हैं। ऐसे में इन चीज़ों को हटाने से किचन में आपके स्पेस बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगी, जिससे आपका किचन बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिए, आप अपने छत और दीवार से जितने भी जाले लगे हुए हैं वो निकाल दीजिए, और इसके साथ ही जितनी भी जमा गंदगी है उसको झाड़ू से साफ़ कर दीजिए। अगर आपके किचन की दीवारों में कुछ ज़िद्दी दाग लगे हुए हैं, उन्हें भी आप घरेलू उपाय से साफ़ कर सकते हैं। किचन में अक्सर दीवार पर 2 तरह के ही दाग लग जाते हैं, एक तो तेल के दाग लगते हैं या फिर दूसरे पानी की छींटों के दाग। लेकिन आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कीजिए, जो विम लिक्विड आपके घर में होगा या फिर विम बार होगा, उसके साथ पानी को घोलिए और एक कपड़े को भिगोकर उससे जो है आप जितने भी आपकी किचन की वॉल्स में जितने भी दाग धब्बे हैं उससे आप उसको साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके किचन में कपबोर्ड है या शेल्फ्स हैं, उनमें जितना भी सामान है वो सारा बाहर निकालिए धोने के लिए। चाहे वो बर्तन हैं या फिर उनमें कुछ डिब्बे रखे हैं आपने, वो सब कुछ कपबोर्ड से बाहर निकाल कर धोने के लिए रख दीजिए। अब आपकी किचन में जितने भी प्लास्टिक के डब्बे हैं उनको साफ़ करने के लिए आप क्या कीजिए, प्लास्टिक के डब्बों में अक्सर बहुत गंदगी जमा हो जाती है। साल भर अगर इन्हें साफ़ नहीं किया जाता तो इन्हें साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी आप इस होममेड टिप को अपनाकर किचन के डब्बों की सफाई आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, आपने किचन के डब्बों को घरेलू तरीके से साफ़ करने के लिए एक बाल्टी में आप गर्म पानी लीजिए और उसमें 3 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लीजिए। ठीक है, इसमें आप डिब्बे डाल दें और उसके बाद इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डिब्बे अच्छी तरह से भीग जाएं। इसके अलावा बदबू को हटाने के लिए और दाग जल्दी से हट जाएं, उसके लिए आप लिक्विड क्लोरीन ब्लीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप लिक्विड क्लोरीन ब्लीच भी इस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है, कम से कम आधे घंटे आपने उसमें पानी में भीगे रहने देना है। उसके बाद आपने इन डब्बों को धो लेना है पानी से। इससे ना तो केवल डिब्बों की बदबू चली जाएगी, बल्कि इस पर जितने भी दाग धब्बे लगे हैं वो भी आसानी से हट जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप क्या कीजिए,
अ, अलमारी को साफ़ करने के लिए गर्म पानी में आप सिरका डालें, सफ़ेद सिरका, ठीक है, और एक साफ़ कपड़ा इसमें भिगो दीजिए। इस गीले कपड़े से अलमारी की सतह को पोंछेंगे तो अलमारी की सतह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। एक बार जब जमा हुआ मैल निकल जाएगा तो सादे पानी में भिगोए हुए कपड़े से अलमारी को फिर से साफ़ कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका किचन कैबिनेट को साफ़ करने का ये है कि किचन की कैबिनेट जो है वो कई महीनों में साफ़ होती हैं। इन्हें रेगुलर साफ़ रखने के लिए आसान सा घरेलू नुस्खा अपना सकती हैं आप। किचन कैबिनेट को आसानी से साफ़ करने के लिए थोड़े से तेल में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें। इसके बाद स्पंज या ब्रश की हेल्प से आप इस मिक्सचर को लकड़ी के जितने भी कैबिनेट हैं, आपके ड्रॉर्स हैं, रैक, दरवाजे, इन पर फेर दीजिए और उसके बाद इस पर एक बार सूखा हुआ कपड़ा भी आपने लगा देना है। आपकी कैबिनेट कुछ ही मिनटों में नई जैसी दिखने लगेगी। आप इस ट्रिक को यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्टेप है, अब आप बर्तन, डिब्बे और स्टैंड, जितना भी स्टैंड लगे होते हैं बर्तनों को रखने के लिए, उनको साफ़ करें। इसके लिए आधा बाल्टी पानी में 5 से 6 चम्मच आप ब्लीच और डिटर्जेंट मिलाएं। इसमें आप गंदे बर्तनों और जार को कुछ देर के लिए भिगो सकते हैं। कांच के बर्तनों को साफ करने के लिए आप गर्म पानी में नमक और कपड़े धोने का सरफ मिलाकर कांच के बर्तनों को साफ कर दीजिए और बिल्कुल इसको साइड में रखिए ताकि साफ सफाई के दौरान हाथ पैर लगते हुए आपके वो टूट ना जाएं। तांबा, चांदी, कांसे के बर्तनों को आप साफ़ करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। तांबे को, पीतल को, कांसे को, चांदी को, सोने को हम किस तरह से साफ़ करें, ठीक है। तो हमारी किचन में मैक्सिमम तांबा, चांदी, स्टील या कांसे के बर्तन ही रहते हैं। जैसे कि तांबे और पीतल को मैंने आपको बता रखा है कि आप पीताम्बरी पाउडर से साफ़ कर सकते हो, उससे काफ़ी अच्छी क्लीनिंग होती है। चांदी को साफ़ करने के लिए आप कोलगेट टूथ पाउडर में पानी मिलाकर उसका यूज़ कर सकते हो, उससे चांदी के बर्तन काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कीजिए, चांदी के बर्तन जितने भी हैं उसको साफ़ करने के लिए एक बर्तन में आप पानी भी डाल सकते हैं। इसमें एल्युमिनियम फॉयल, खाने वाला सोडा और कपड़े धोने वाला साबुन का टुकड़ा मिलाएं और पानी में उबाल दें। इससे भी चांदी के बर्तनों में बहुत अच्छी चमक आती है। वहीं अगर आप लोहे की बर्तन की बात करें, अगर लोहे के बर्तन अगर आपके जल जाते हैं तो उसे साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, बस थोड़े से गर्म पानी में नमक मिला लें और उसके बाद उन बर्तनों को रगड़ें, ठीक है। कुछ देर बाद आप देखेंगे बर्तन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्टील के जले हुए बर्तन को हम किस तरह से साफ़ करें उसकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। स्टील के जितने भी बर्तन हैं उसे भी आप पीताम्बरी पाउडर से साफ़ कर सकते हो, उससे अगर जले हुए निशान हैं आपकी स्टील के बर्तनों में वो भी निकल जाएंगे। अदरवाइज़ आप स्टील के जले हुए बर्तन को साफ़ करने के लिए आप एक बर्तन में 1 चुटकी बेकिंग सोडा और पेरोक्साइड डालकर छोड़ दें। आप बर्तनों को गर्म पानी से साफ़ करें, इससे आपके स्टील के बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। बर्तनों को साफ़ करने के बाद इसे बाहर अलग से हवा में रख दें या फिर ऊपर धूप में भी आप रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका पानी जो है जितना भी है साफ़ हो जाए। अब बारी आती है गैस के चूल्हे को साफ़ करने की, कि गैस के बर्नर को, चूल्हे को हम किस तरह से साफ़ करें। गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेटर्स की सफाई करनी होगी। ग्रेटर्स किसे बोलते हैं, जिस पर हम बर्तन रखते हैं, जैसे कि जो लोहे का बना रहता है, लोहे का होता है, उसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं, उसे ग्रेटर बोलते हैं। खाना बनाते वक्त इस ग्रेटर्स पर कुछ भी गिर जाता है, जिसे अगर तुरंत ही साफ न किया जाए तो ये जम जाता है। इसे हटाना फिर बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन इसे निकाल कर ग्रेटर्स को 1/4 अमोनिया के घोल में कुछ घंटों के लिए रख कर छोड़ दिया जाए और बाद में इसे साफ पानी से धो लिया जाए तो ये ग्रेटर्स साफ हो जाते हैं। इसके बाद अब चूल्हे की सफाई करें। गैस चूल्हे को साफ करने के लिए सबसे पहले इस पर बेकिंग सोडा और गर्म पानी छिड़क दें। 30 मिनट के बाद स्क्रबर की हेल्प से आप तेल के निशान को छुड़ा सकते हैं। इसके बाद आप बर्नर की सफाई करें। बर्नर की सफाई करने के लिए ज़रूरी है कि इनके छेदों को, इनके जो छेद होते हैं उसमें गंदगी भरी रहती है, उसे किसी पिन से या फिर किसी नुकीली चीज़ से आप साफ़ कर दीजिए। बर्नर पर बहुत चिपचिपाहट होती है, इसे साफ़ करने के लिए आपको पानी और बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर बर्नर पर लगाना होगा। इसे हल्का सा रगड़ें और साफ़ पानी से धो लें। ध्यान रहे कि बर्नर को सूखने के बाद ही आप गैस पर फिक्स कीजिए। ओके।
अब बारी आती है माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव साफ़ करने का बहुत ही आसान घरेलू उपाय है नींबू। आप रात भर माइक्रोवेव के अंदर 2 कटे हुए नींबू रख दें और दरवाज़ा खुला छोड़ दें। सुबह होने पर माइक्रोवेव डोर को बंद करके इसे बॉयलर पर चलाएं। देखना अब माइक्रोवेव में कितनी अच्छी खुशबू महकेगी। इससे आपका माइक्रोवेव ओवन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब बारी आती है किचन के एग्जॉस्ट फ़ैन की। किचन के एग्जॉस्ट के फ़ैन करने को साफ़ करने के लिए आप क्या कीजिए, किचन का एग्जॉस्ट फ़ैन है वो सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसकी पंखियों में तेल जमने के कारण ये काम करना बंद कर देता है। कई लोग साबुन और पानी से पंखियों को साफ़ करते हैं, लेकिन इसकी गंदगी साफ़ नहीं होती। एग्जॉस्ट फ़ैन को घरेलू तरीके से साफ़ करने के लिए थोड़े से पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर सॉल्यूशन बना लीजिए। आप इस सॉल्यूशन की मदद से थोड़ी देर के लिए पंखियों को गीला कर दें। थोड़ी देर बाद इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लें। पंखियों से तेल हट जाएगा। इसके अलावा आप पंखियों से तेल हटाने के लिए तारपेन का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ब्रश से तारपेन का तेल पंखियों पर लगाएं और कपड़े से साफ़ कर लें। पंखा आपका एकदम नए जैसा हो जाएगा और ये एकदम चमक जाएगा। अब बारी आती है किचन का स्टोन स्लैब को साफ़ करने की। आज भी कई घरों की किचन में पत्थर के स्लैब हैं। इन पर काफ़ी, चाय, जूस के दाग लगने से स्क्रैच भी पड़ जाते हैं। स्लैब साफ़ करने के लिए आपको बस एक होममेड उपचार अपनाना है। घरेलू तरीके से स्लैब साफ़ करने के लिए थोड़े से पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएं। साथ ही आप अमोनिया की कुछ बूंदें भी इसमें डालें। एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। अब कपड़े की मदद से आप सॉल्यूशन को स्लैब पर फेरें। हर दिन इसे साफ़ करने पर इस पर लगे स्क्रैच भी अपने आप हट जाएंगे और स्लैब नई जैसी आपकी दिखने लग जाएगी। अब बारी है किचन के स्लैब और टाइल्स को साफ़ करने की। कुछ समय में ही धुएं और तेल की वजह से स्लैब और टाइल्स पर तेल जमा हो जाता है, जिसे छुड़ाना मुश्किल होता है। इसके लिए पुराने टावल का आप यूज़ कर सकते हो। उसका थोड़ा सा कपड़ा ले करके उसे आप तेल लेकर स्लैब में रगड़ें। तेल ले लीजिए उस कपड़े में, ठीक है। आप चाहे तो मार्केट से ऑयल सोप भी खरीद सकते हो, उसका यूज़ भी स्लैब के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि जितने भी आपके स्लैब में दिखने वाले जिद्दी निशान हैं वो सारे ही छूट जाएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सबसे ज़रूरी काम है गैस, चिमनी, पाइपलाइन को साफ़ करना। एक बाल्टी में गर्म पानी लें और इसमें थोड़ा सा साबुन मिलाकर आप चिमनी, सिलेंडर आदि को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब किचन के दरवाजे हों या खिड़की, इन्हें साफ़ करने के लिए पानी में आप प्याज उबाल लीजिए, ठीक है। पानी में प्याज को उबालकर पानी को छान लें और फिर इसमें थोड़ा सा साबुन मिलाकर खिड़की दरवाजे साफ़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी जाली की खिड़की रहती है जो आपकी किचन में, उसे साफ़ करने के लिए आप कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से आप साफ़ करके देख सकते हैं। उससे बहुत अच्छे से किचन की जाली जो है या कोई भी आपके घर में जाली के दरवाजे हैं, जाली की खिड़कियाँ, उसे आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है किचन के डस्टबिन की। किचन का डस्टबिन सबसे ज़्यादा गंदा होता है। इसे पहले तो साबुन के घोल से साफ़ करें और फिर इसे नींबू से अंदर से रगड़ें। डस्टबिन एकदम नए जैसा आपका हो जाएगा। अब बारी आती है लास्ट में स्टील के सिंक को साफ़ करने की। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि किचन के सिंक में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए रोज़ाना किचन सिंक को घरेलू तरीक़ों से आप साफ़ कर सकती हैं। किचन सिंक को साफ़ करने के लिए सबसे पहले सिंक में रखे बर्तनों को आप बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद सिंक में पड़े कचरे को भी साफ़ करें। यदि सिंक के ड्रेन स्टॉपर में किसी तरह का कचरा फंसा हुआ है तो इसे भी आप साफ़ कर लीजिए। इसके बाद अब साबुन और कपड़े की मदद से गुनगुने पानी से सिंक साफ़ कर लें। गर्म पानी से सिंक में मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे। अब सिंक को साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। किचन की सिंक को घरेलू तरीके से साफ़ करने के लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नींबू के रस के साथ आधा कप वाइट विनीगर मिलाएं और इस मिक्सचर को सिंक के चारों ओर फैला दें। ऐसा करने के बाद 10 मिनट तक आप इस मिक्सचर को इस तरह ही रहने दें। 10 मिनट बाद टूथब्रश की हेल्प से आप या फिर स्क्रबर की हेल्प से आप गर्म पानी डालें इसमें और उसके बाद इसे साफ़ करें। पानी से साफ़ करने के बाद सिंक को सूखे कपड़े से पोंछ लें। सिंक को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए आप हफ्ते में
2 से 3 बार ये घरेलू नुस्खा आप अपना सकती हैं। अब सबसे लास्ट स्टेप जो है, किचन के फ़र्श को साफ़ हम किस तरह से करें। किचन के फ़र्श को साफ़ करने के लिए आप एक आसान सा घरेलू तरीका अपना सकती हैं। आप फ्लोर को साफ़ करने के लिए पानी में बेकिंग सोडा मिला रहे हैं और कपड़े की मदद से फ़र्श साफ़ करें। लेकिन अगर आपकी किचन का फ़र्श लकड़ी का है तो इसके लिए आप एक बाल्टी में पानी लेकर इसमें सफ़ेद विनीगर मिला लें और कपड़े से फ़र्श को पानी से रगड़ कर साफ़ कर लें। चुटकियों में आपका किचन का फ़र्श जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब आप किचन के फ़र्श को सूखने का इंतज़ार कीजिए और इसके बाद जितने भी बर्तन आपने धो कर के सुखाने के लिए डाले थे वो बर्तन लाइए और क्रिएटिव तरीके से उसे अपने नए तरीके से लगाइए। ज़रूरी नहीं कि पहले जो तरीके से लगे थे बर्तन आपने उसी तरीके से लगाने हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी नई भी दिखा सकती हैं। और इसके अलावा अब किचन का कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो कि क्लीन होने के लिए बचा है। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसकी भी क्लीनिंग टिप दूंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वॉशरूम अपना साफ करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे बाथरूम में ही होती है। ठीक है, कई तरह की बीमारियां वहां से हो सकती हैं हमें, तो उसकी सफाई हम किस तरह से करें, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की को स्टार्ट करते हैं कि बाथरूम की क्लीनिंग हम किस तरह से करें। सबसे पहले तो आप बाथरूम में जो भी फालतू का सामान है उसे बाहर निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद आप बाल्टी, मग, टूथपेस्ट होल्डर, शैम्पू बॉटल, टॉवल, सोप केस आदि को गुनगुने पानी में डिटर्जेंट मिलाकर आप साफ़ कर लीजिए। अगर दाग नहीं निकल रहे हैं तो दाग वाली जगह पर सोडा लगाकर 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर लूफा या जूने से अच्छी तरह से रगड़कर साफ़ करें और पानी से आप धो लीजिए। साफ़ करने के बाद इन्हें बाथरूम से आप बाहर सूखने के लिए रख दीजिए। उसके बाद बाथरूम में शावर, बाथटब, नल आदि पर सफ़ेद सी चीज़ दिखती है जिसे हम लाइम स्केल कहते हैं। इसके लिए मार्केट में लाइम लाइट, फ्लैश, फॉर्च्यून आदि ब्रांड नेम से लाइम स्केल रिमूवर आते हैं। इनका इस्तेमाल आप इसे रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय घर का ही आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप सिरका लगाकर करीब आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। उससे भी ये दाग काफ़ी हद तक आपके निकल जाएंगे। बाथ टब को साफ़ करने के लिए सिरके में वॉशिंग पाउडर मिलाएं और जहां दाग है वहां लगा दें। 10 मिनट के बाद रगड़कर धो दें। बाथरूम के पीले दाग धब्बों को हटाने के लिए आप तारपेन तेल में नमक डालकर उसे साफ़ करें, इससे बाथरूम आपका चमक जाएगा। बाथरूम के प्लास्टिक के पर्दे को साफ़ करने के लिए उसे 3-4 टॉवल के बीच मशीन में डाल दीजिए। फिर 1 कप सफ़ेद सिरका डालकर मशीन चला दें और इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हमने इसे ड्रायर में नहीं डालना है, अदरवाइज़ प्लास्टिक के पर्दे ख़राब हो सकते हैं। शीशों को साफ़ करने के लिए आप कोलिन या स्टेन डेविल्स जिसे स्टेन रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पानी के कुछ छींटे मारकर अखबार या टिश्यू पेपर से भी रगड़ देने से जितने भी शीशे हैं वो सारे साफ़ हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मार्केट से कोलिन ही लाना है। अगर कोलिन आपके पास नहीं है तो आप पानी के छींटे मारकर आप न्यूज़पेपर से, अखबार से या कागज़ का कोई टुकड़ा पकड़कर उससे शीशे को आप साफ़ कर सकते हैं, उससे भी शीशे चमक जाते हैं। टॉयलेट सीट को टॉयलेट क्लीनर से आप साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि हार्पिक हम बोलते हैं। अगर टॉयलेट क्लीनर आपका ख़त्म हो गया है तो टॉयलेट सीट के अंदर आप 1 बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक या सिरका डालकर आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। फिर इसे पानी से आप साफ़ कर सकते हैं। इससे भी हार्पिक जैसी ही चमक टॉयलेट में आ जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़, बाथरूम क्लीनर से आप दीवारों और फर्श की टाइल्स की सफाई करें। क्लीनिंग सॉल्यूशन हल्का लेकिन हर कोने और पूरे फर्श पर डालें। किसी एक एरिया में ज़्यादा ना डालें, वरना वह जगह बाकी फर्श से कुछ ज़्यादा ही साफ़ और अलग नज़र आने लगेगी। इस सॉल्यूशन को आप 5 से 7 मिनट पड़ा रहने दें। सॉल्यूशन की जगह कई लोग तेज़ाब का यूज़ भी करते हैं बाथरूम को साफ़ करने के लिए। 5-7 मिनट पड़ा रहने के बाद ही रगड़ें। उससे होगा क्या कि अगर आप फ़ौरन रगड़ देंगे तो ना ही बैक्टीरिया मर पाएंगे और ना ही सफाई ढंग से होगी, लेकिन अगर आप 5-7 मिनट तक रहने देंगे तो सारे के सारे बैक्टीरिया भी मर जाएंगे और सफाई भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका बाथरूम ज़्यादा ही गंदा है, जैसे कि कई लोगों के बाथरूम में काई जमी रहती है, तो उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। किस तरह से?
आप एक जूने पर थोड़ा सोडा डालकर उससे भी फर्श को रगड़ सकते हैं। बाथरूम के कोनों में अगर आपकी हल्की-फुल्की काई है, तो एक स्पंज पर आप थोड़ा-सा ब्लीच डालकर आप साफ़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी मार्केट में आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे काई पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी क्लीनर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसके पहले आप ग्लव्स पहनना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपका हाथों को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद सबसे लास्ट काम आपने क्या करना है, सफाई के बाद बाथरूम में खुशबू के लिए एयर फ्रेशनर, ओडोनिल, एयरविक, एयर पैकेट आदि लगाएं। बाथरूम या टॉयलेट क्लीनर में आमतौर पर तेज़ केमिकल होते हैं, बेहतर है कि उन्हें नंगे हाथों से आप न छुएं। अगर गलती से आँख में चला जाए तो फ़ौरन साफ़ पानी से आँख धोकर डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। बाकी के जितने भी रूम्स जैसे लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, उनकी सफाई हम किस तरह से करें? तो चलिए किस तरह से हम सफाई की शुरुआत हम किस तरह से करेंगे? सफाई के लिए आप फ़्लालन कपड़े से बने डस्टरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। सफाई के लिए 2-3 कपड़े रखें ताकि वे ज़्यादा गंदे ना हो और सफाई ढंग से हो सके। साथ ही गीले और सूखे कपड़े भी अलग-अलग रखें। इसके अलावा ब्रश, जूना, स्पंज, डिटर्जेंट, सिरका, बेकिंग सोडा आदि भी अपने साथ में ही अपने पास में आप निकाल करके रख सकते हैं। इसके बाद आप पर्दे, कुशन, कारपेट या रग्स को हटा दें, वरना सफाई के दौरान वे ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। इसके बाद घर की सफाई शुरू करें। सबसे पहले जितने भी आपके घर में मकड़ी के जाले लगे हैं उसको हटा दीजिए। इसके लिए आप जाले हटाने वाला ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा पड़ रहा हो तो इसे किसी लंबे डंडे के साथ बांधकर आप जाले हटाएं ताकि सारे जाले अच्छी तरह से साफ हो जाएं। जालों के बाद बारी आती है पंखों की। पंखों की सफाई करने से पहले फर्नीचर, बेड आदि पर पुरानी बेडशीट या पुराने अखबार डाल दें, जिससे पंखों की गंदगी उन पर न गिरे। फिर सूखे कपड़े से आप पंखा साफ कर सकते हैं। इसके बाद साबुन वाले पानी में कपड़ा भिगोकर आप पंखा साफ कर सकते हैं और आखिर में सूखे कपड़े से आप उसे पोंछ दीजिए। अब बारी आती है खिड़की और दरवाज़ों की सफाई की। पहले उन्हें एक सूखा कपड़ा लेकर ज़ोर-ज़ोर से झाड़ें ताकि इन पर जमा धूल हट जाए। फिर इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करें। अब डिटर्जेंट वाले पानी में आप कपड़ा भिगोएं और निचोड़कर उससे पोंछें। वैसे जितनी भी जाली वाली आपकी खिड़कियाँ या दरवाजे हैं, जाली जिनमें लगी रहती है, उससे आप कपड़े वाला धोने वाला जो ब्रश आता है ना, उससे आप साफ़ कर सकते हो। उससे बहुत अच्छे से जो जाली वाली खिड़कियाँ हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद आप फर्नीचर की सफाई करें। अलग-अलग तरह के फर्नीचर की सफाई अलग-अलग तरीके से होती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। डोरबेल और दूसरे स्विच बोर्ड भी साफ करें। इन्हें कई लोग छूते हैं, साथ ही इन पर धूल धब्बे भी जमा रहते हैं। इन्हें साफ करने के लिए सबसे पहले आप घर में मेन स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद ही अपने जितने भी स्विच बोर्ड हैं उनको आप साफ कर सकते हैं। फिर कपड़े को डिटर्जेंट घोल में गीला करें और स्विच पर रगड़ें। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तभी पावर ऑन करें, ठीक है। इसके अलावा जो नेल पेंट रिमूवर आता है उससे भी आप स्विच बोर्ड साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। आप कॉटन में नेल पेंट रिमूवर लेके और उससे आप स्विच बोर्ड सारे साफ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। या फिर आप जो वाइट विनीगर रहता है सफ़ेद सिरका, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं स्विच बोर्ड को, उससे भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं सारे के सारे स्विच बोर्ड। आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लाइट्स को फेदर डस्टर की मदद से आप साफ़ कीजिए। अगर फिर भी धूल ना निकले तो इन पर कंप्रेस्ड एयर स्प्रे करें। कंप्रेस्ड एयर कैन का इस्तेमाल टीवी, कंप्यूटर जैसे गैजेट्स को साफ़ करने में होता है। सिल्क के फूलों को डिटर्जेंट से भी साफ़ कर सकते हैं आप। सोफ़ा और कुर्सियों को पहले एक ब्रश से झाड़ लें। लकड़ी की नक्काशी या कोनों में जमे धूल को बेकार टूथब्रश या पेंटिंग के छोटे ब्रश से आप साफ कर सकते हैं। सोफ़ा के गद्दों और कारपेट को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। अगर ज़्यादा गंदे हैं तो ड्राई क्लीन भी आप करवा सकते हैं। वैसे मार्केट में अब हर तरह के फर्नीचर की सफाई के लिए अलग अलग क्लीनिंग सॉल्यूशन मिलते हैं। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई के दौरान। अगर इन्हें नहीं खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है। मसलन लेदर फर्नीचर को पानी या तेल से नहीं बल्कि सूखे कपड़े से साफ करें ताकि यह लंबे समय तक सही सलामत रहें। लेदर फर्नीचर को आप सूरज की रोशनी और एसी की सीधी हवा से दूर रखें, इससे फर्नीचर का रंग बरकरार रहेगा।
और उस पर दरारें नहीं पड़ेंगी। केले के छिलके के अंदर वाले हिस्से को लेदर की चीज़ों पर रगड़ें, फिर गीले कपड़े से पोंछ दें, लेदर चमक उठेगा। लेदर के फर्नीचर पर वैसलीन लगाकर फ्लालिन के कपड़े से रगड़ने से भी ये साफ हो जाता है। लकड़ी के फर्नीचर पर अगर पेन या मार्कर के ताज़ा निशान है तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ें। इसके अलावा मियोनीज या पेट्रोलियम जेली लगाकर साफ कपड़े से रगड़ने से भी लकड़ी का फर्नीचर साफ हो जाता है। जैतून के तेल भी हल्का हल्का आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। माइक्रोफाइबर फर्नीचर को पहले मुलायम ब्रश से साफ करें और उसके बाद साबुन के घोल से साफ करें। माइक्रोफाइबर फर्नीचर के लेबल पर WS/SW या X कोड लिखा होता है, जो बताता है कि उसे किस चीज़ से साफ करना चाहिए। पानी आधारित सफाई के लिए W, बिना पानी वाले घोल के लिए S, दोनों में से कोई भी एक के लिए S/W, दोनों में से कोई नहीं, यानी सिर्फ वैक्यूम करने के लिए X कोड देखने के बाद इसी के अनुसार आप कोड देख करके सफाई कर सकते हैं। प्लास्टिक का जितना भी फर्नीचर है उसको ब्लीच को पानी में मिक्स करके आप उससे साफ कीजिए। कारपेट पर कोई दाग है तो उस जगह की धूल को वैक्यूम क्लीनर से आप साफ कर दीजिए। फिर उस एरिया पर कारपेट शैम्पू या कारपेट स्टेन रिमूवर का घोल लगाकर ब्रश से रगड़ें। अगर कारपेट शैम्पू आपके पास नहीं है तो नॉर्मल शैम्पू को ही पानी में मिलाकर घोल बना लें, फिर साफ करें। इसके बाद साफ कपड़ा भिगोकर रगड़ दें और उसे धूप में सुखा दें। एक बार फिर से वैक्यूम क्लीनर से साफ करें ताकि कारपेट में शैम्पू बिल्कुल ना बचे। दीवारों को सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं, इससे पेंट खराब नहीं होता और धूल मिट्टी झड़ जाती है। अगर घर में प्लास्टिक इमल्शन है तो गीले कपड़े से भी आप साफ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गीला कपड़ा लगाने से चमक जल्दी ख़त्म हो जाती है पेंट की। अब आखिर में बारी आती है फर्श की सफाई की। पूरे घर की सफाई होने के बाद आखिर में घर के फर्श की सफाई करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप फर्श को धो दें, क्योंकि इतनी सफाई के बाद फर्श पर काफ़ी धूल जमा हो जाती है जो पानी से धोने पर साफ होती है। बाद में बाल्टी में पानी लेकर उसमें थोड़ा फिनाइल या फ्लोर क्लीनर डालकर आप पोछा लगा दीजिए। उससे फर्श पर पानी के दाग नहीं पड़ेंगे, साथ ही घर भी आपका महक उठेगा। कमरों को साफ करने के बाद लोग अक्सर अपने घर की सीढ़ियों के नीचे वाली जगह को साफ करना भूल जाते हैं, तो आप सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ करना बिल्कुल मत भूलें। जूतों की अलमारी का कोना, जी हाँ, घर में आपके पैरों के साथ चलकर जूते बाहर जाते हैं और दुनिया भर की गंदगी घर लेकर आ जाते हैं, मगर घर के एक कोने में जूतों वाली अलमारी का कोना साल भर गंदा पड़ा रहता है। घर की छत की सफाई को लेकर लापरवाह हो जाते हैं कि कौन देखता है, पर ऐसा करना वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। घर की छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी न रखें। यहाँ किसी भी प्रकार के बांस या लोहे का जंग लगा हुआ सामान या टूटी कुर्सियाँ इत्यादि फालतू सामान कभी न रखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्लीनिंग टिप्स आपको बता दिए हैं पूरे घर की सफाई के, कि किस तरह से हम घर के कोने कोने की सफाई करें, घर में पड़े सामान की किस तरह से सफाई करें। कोई भी क्लीनिंग टिप्स ऐसा है जो रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसकी भी क्लीनिंग टिप आपको बताऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।